ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ಕಾಶಿಪೀಠಾಧೀಶ್ವರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ. विश्वेशलिंग संभूतम विश्वविद्या विबोधकम विश्ववंद्यम सदा वंदे विश्वाराध्यम जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए आज के धर्म सभा में श्री सिद्धांत शिखामणि के पिंड ज्ञान स्थल पर अपने धर्म संदेश दिए हुए डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी, इस धर्म सभा में कन्नड़ भाषा में अपने गीत प्रस्तुत किए हुए हावेरी और बंकापुर के माताओं, शादनगर पाठशाला के विद्यार्थी, सूत्र संचालन कर रहे सिद्धलिंग देव, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, विविध प्रांतों से आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, बहुत ही सुंदर ढंग से आत्मा और अनात्मा की चर्चा कर रहे हैं। सत्यानृते मिथुनी कृत्य, इस संसार में भगवान सत्य और असत्य दोनों पदार्थों का मिश्रण करके असत्य को छोड़ करके सत्य का ग्रहण करने का एक सौभाग्य मनुष्य को दिया है। यह चेदवेदी अथ सत्यमस्ति नोचेदिहावेदी महती विनष्टि। अपने आत्मा के बारे में जानने के लिए एक ही जन्म उपयुक्त है, वह मनुष्य जन्म। बाकी सभी जन्मों में हम लोग पुनरावर्तन के संसार के व्यवहार को करते जाते हैं, लेकिन इस जन्म में भी यदि उस आत्मज्ञान को मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता है, वदय महती विनष्टि, इससे बड़ी हानि दूसरी कुछ भी नहीं है। आत्मलाभात परम लाभो न विद्यते।
आत्मज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ लाभ है और आत्म को भूल जाना सबसे बड़ी हानि मानी जाती है। प्रायः इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव लाभ पाने के लिए हमेशा सोचता रहता है। हर एक व्यवहार में लाभ की भावना होती है। जैसे आप लोग अपने अपने गांव छोड़ करके 1000-2000 किलोमीटर प्रवास करके काशी आदि तीर्थ यात्रा में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या लाभ है? किस लाभ के लिए आप काशी आते हैं? तो शास्त्रों में कहा गया है मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन में ज्ञान से या अज्ञान से निषिद्ध कर्मों को करते करते अनेक पाप का संग्रह किया रहता है। उस पाप को दूर करने के लिए तीर्थ यात्रा करो, नाम का जप करो, अपने इष्ट देव की पूजा करो। ऐसे अनेक शास्त्रों में विहित कर्मों का विधान है। कुछ भी पूजा करते समय आप लोग संकल्प करते हैं। पूजा चाहे छोटा हो, पूजा चाहे बड़ा हो, हम लोग चार पुरुषार्थ की प्राप्ति का संकल्प करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए हम लोग कर्म करते हैं। अर्थ यही हम लोगों को लाभ है। लेकिन शास्त्र के दृष्टि से संसार में जो भी लाभ होता है वास्तव में उसको बड़ा लाभ नहीं माना जाता। सबसे बड़ा लाभ वही लाभ है जो आत्मलाभ, अर्थात अपने आत्मा को जानना, यही बहुत बड़ा लाभ माना जाता है। ये क्यों लाभ है? तरते शोकम आत्मवित्। आत्मज्ञान पाने से हम सारे दुखों से निवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक क्षण क्षण में जीवात्मा दुख का अनुभव करता रहता है। राजा होगा तो राजा को दुख होते हैं, रंक होगा तो रंक को भी दुख होता है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः संसार सागरम दुखम तस्मात् जाग्रत जाग्रत। बहुत सुंदर सुभाषित में कहा है, संसार में जो कुछ भी है वो दुख से ही भरा हुआ रहता है। पहला दुख जन्म दुख। हम संसार में जब हम जन्म लेते हैं, रोते रोते हमारा जन्म होता है। हर एक घर में बच्चा या बच्चे का जब जन्म होता है वो रोते हुए उसका जन्म होता है। उस समय उसको नहीं मार रहा है, न कोई गाली दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर वे आते आते बच्चा रोता हुआ आता है। इससे सिद्ध होता है जन्म भी दुखदायक है, इसलिए बच्चा रोता है। मरण भी दुखदायी है,
जब शरीर को मृत्यु आ जाते है उस समय मरने वाला भी रोता है, आजू बाजू बैठे सभी लोग रोते ही रहते हैं। उसके बीच में जितना भी व्यवहार होता है वो सभी दुखों से भरा हुआ, इसलिए संसार सागरम दुखम, ये सारा संसार दुखम है। इसलिए तस्मात् जागृत जागृत, संसार के सभी दुखों से मुक्त होना होगा तो आपको जागना पड़ेगा। आप बोलेंगे महाराज हम तो जाग ही रहे हैं, हम तो रोज जागते हैं, लेकिन हमारा दुख कहाँ जाता है? जागरण में दोनों प्रकार का है। रोज रात में सोते हैं 6 घंटा 8 घंटा, जब निद्रा करते हैं, निद्रा पूरा होने के बाद हम लोग जाग जाते हैं। जब तक आप गाढ़ निद्रा में रहे तब तक आपको आनंद मिलता था। जैसे ही जाग जाते फिर दुख आपको आक्रमण कर देता है। लेकिन इस प्रकार बिस्तरा से जागने से दुख दूर नहीं होता, स्वरूप के ज्ञान से जागना पड़ता है। एक कथा से आपको हम समझाएंगे। एक गृहस्थ था, उसको दूसरे गांव में कुछ व्यापार करने के लिए जाना था। ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे उनको ट्रेन था जाने के लिए। रात में अपने पत्नी से कहा मुझे भोर में 4 बजे रेल से जाना है, इसलिए मुझे तुम ठीक 3 साढ़े 3 बजे मुझे जगाओ और तुम सब खाना वाना बांध करके रखो और तुम सो मत। तुम भी सो जाओगे तो तुम उठेगी नहीं तो हमको कैसे उठाओगी? पत्नी ने पति को सुबह प्रस्थान करने के लिए जो सामग्री चाहिए उसको जुटाते जुटाते और रात भर जागती रही। जैसे 3 साढ़े 3 बज रहा था, उस समय उन्होंने घड़ी देखा 3:30 बज रहा है। अब पति को उठाना चाहिए, जागना चाहिए। जैसे पति के पास जागने के लिए वो जाते, उस समय वो एक स्वप्न देख रहा था। स्वप्न तो किसी को क्या स्वप्न पड़ता कोई मालूम नहीं है। वो यजमान रात में जो सोता रहा, सोते सोते रात में जो स्वप्न आया, स्वप्न में कुछ मित्रों के साथ, चोर मित्रों के साथ मिल करके एक बैंक को दरोड़े करने के लिए गया था। बैंक दरोड़ करने के लिए उधर बैंक तोड़ करके वहाँ का संपत्ति ले करके जैसे बाहर आ रहे हैं उस समय पुलिस के हाथ में पकड़े गए। पुलिस उनको जेल ले जा रही थी। अब थोड़े समय में इनको जेल में जा करके बंद करने वाले थे। उसी समय पत्नी ने उसको जगाया, उठिए साहब, 3:30 बज रहा है, आपको 4 बजे ट्रेन से जाना है। वो घबराते घबराते उठ गया, इधर उधर देखने लगा। पत्नी पूछी क्या देख रहे हैं? वो पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ? उन्होंने कहा हमारे घर में पुलिस क्यों आती, क्या आपने अपराध किया है?
न मैं स्वप्न में 4 चोर दोस्तों के साथ मिल करके बैंक में चोरी करने गया था, उसमें मैं पकड़ा गया था। पुलिस मुझे ले जा करके जेल में बंद करने वाले थे, जेल तक ले गए थे। जेल का दरवाजा भी खुला था। अब मुझे अंदर ढकेल करके ताला बंद करने वाले थे, तब तक आपने मुझे जगाया, नहीं तो मैं जेल में चला जाता था। जब नहीं जागते तो स्वप्न में सही जेल में तो जाना पड़ता था। इसका कारण यही है, संसार में जितने प्रकार के जो दुख है, उस दुख से मुक्ति पाने के लिए हम बहुत सारे उपाय करते हैं। वो तात्कालिक उपाय होता है, वो शाश्वत उपाय नहीं होता। जब आप जाग जाते हैं, जागने का अर्थ है आत्मा को जान जाते हैं, अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन अनात्माओं से व्यतिरिक्त सत्य चित्त आनंद रूपी आत्मा मैं हूँ, ऐसा जब आपको जाग जाएंगे, ज्ञान हो जाएगा, तब संसार के सारे दुख आपके पास कभी भी नहीं आ सकते। अनंत दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति आपको केवल आपके आत्मा को जानने से मिलता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया, महाराज जी ने बताया श्लोकों को, नश्वराणि शरीराणि नाना रूपाणि कर्मणा आश्रितो नित्य एवासौ इति जंतोर विवेकिता। जितने भी 84 लाख प्रकार के जो शरीर है, प्रत्येक शरीर में आत्मा का निवास है। शरीर नश्वर है, कर्मों के कारण नाना प्रकार के हैं, लेकिन उस शरीर में रहने वाला जो आत्म है वो शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर को मार डालने से आत्मा नहीं मरता, शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में चला जाता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। हमारे आत्मा के ऊपर किसी भूत का कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर के ऊपर भूत का प्रभाव होता है, आग लग जाती है, शरीर जल जाता है। कोई शस्त्र लेकर के मार दिया तो शरीर कट जाता है। लेकिन शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, उस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता। न चैनम दहति पावकः, उस आत्मा को अग्नि में डालने पर भी शरीर जल जाता है, लेकिन आत्मा जलता नहीं है। इसलिए आग से नहीं जला जा सकता है, शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, वायु से उड़ा के नहीं ले जा सकते, पानी से भिगो नहीं सकते। इस प्रकार किसी का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं होता है, लेकिन एक आत्मा के अस्तित्व से सारा जग का अस्तित्व होता है। यद भाषा भासते विश्वम यद सुखे नानुमोदते
नमस्तस्मै गुणातीत विभवाय परात्मने। जिसके अस्तित्व के कारण संसार को अस्तित्व है, जिसके प्रकाश के वजह से प्रपंच प्रकाशित होता है, जिस आत्मा के आनंद को लेकर के सारा प्रपंच आनंदित होता है, ऐसे आत्म तत्व को जो जानता है उसी को पिंड ज्ञानी पिंड ज्ञानी पिंड ज्ञानी कहा जाता है। कथे शरीरात् पृथगात्मानं आत्मभ्यः पृथगीश्वरं प्रेरकम यो विजानाति पिंड ज्ञानी स कथ्यते। अंत में बहुत बताते हैं, अपने को शरीर से भिन्न मानो, अपने आराध्य शिव को अपने से भी भिन्न मान करके अपने प्रत्येक व्यवहार में उसको प्रेरक मान करके, उनके प्रेरणा के बिना तेन विना तृणमपि न चलते जैसे कहा जाता है, उस भगवान के प्रेरणा के बिना कुछ भी यहाँ हिलता डुलता नहीं है। वही मेरा आराध्य है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। इस प्रकार जानकारी जिसके मन में दृढ़ हो जाती है उसी को पिंड ज्ञानी कहा जाता है। इस विषय पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य स्वामी जी अनेक उदाहरणों के द्वारा आपको सुंदर ढंग से समझाया है। कल इसके आगे का जो स्थल है संसार है, यह स्थल के बारे में उनका संदेश आप लोग कल सुनेंगे। इसके बाद आज के सेवा किए भक्तों को आशीर्वाद होगा, उसके बाद तुलाभार होगी, आरती होगा। जिन लोगों को प्रसाद नहीं हुआ है बाद में आप लोग प्रसाद अवश्य स्वीकार करें। और प्रतिनित्य होने वाले कार्यक्रमों में प्रातःकाल गंगा स्नान, विश्वनाथ विश्वाराध्य का अभिषेक और 8:30 बजे जगतगुरु महास्वामी जी के साथ सामूहिक इष्टलिंग पूजा दर रोज होती है। उसके बाद महाप्रसाद की व्यवस्था होती है। इन सभी कार्यक्रमों पे आप लोग सहभागी हो, ऐसे सूचना देते हुए आगे के कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अपने परशिव की वाणी से अपना ज्ञानामृत पिलाए हुए परम पूजनीय डॉक्टर जगतगुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी अनंत भक्तिपूर्वक ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಸೇವಾಕರ್ತರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್ ಶಾದ್ನಗರ್ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಇವರಿಗೆ ಜ್ವರದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಿ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತರಾಗ್ತದೆ. ಇವರು ಶಾದ್ನಗರ ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕುರಿತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕುಟುಂಬದವರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಹೀಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ.
ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿ ಪೂರ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯವರು ವೇದ ಆಗಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟುಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಭಕ್ತರುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಭಕ್ತರುವುದರಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಮಹಾಸನ್ನಿಧಿಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರು ಮಹಾನ್ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ. ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಯಾರೂ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಾಲಾಗಿ ಬನ್ನಿ. प्राध्यापक संघशास्त्री तो अम्मा आपका नहीं है. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಾಲಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಬರ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊರಿ. ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿ ಈ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊರಿ. ಫೋಟೋ ಬೇಡ್ರಿ. ಬಂದೂರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ. ಲೈನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊರಿ. ಫೋಟೋ ಬೇಡ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲು ಏನಿದೆಯಾ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡವರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಗದಗ ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತು ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ಕಡೆ ತೆಳ ಕುತ್ಕೋರಿ ಅಮ್ಮರ. ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ ಫೋಟೋ. Thank you.
ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈನ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೋಲಾಪುರದ ತಾಯಂದಿರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಿಂತ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ನಿಂದ್ರಿ. ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕ್ರಿ ಫೋಟೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವಾ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಲಾಭಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ತುಲಾಭಾರ ಇದೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ತುಲಾಭಾರ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಂಡೋಲೆ ಶಿವಲಿಂಗೋದ್ಭವಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಶಿವಗೆ ವೀರ ಸುವಾಸನ ರಂಭಪುರಿ ಪೀಠದ ಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ಗುರುವರಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೋದ್ಭವಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಶಿವಗೆ ಸದ್ಧರ್ಮ ಸುವಾಸನ ಉಜ್ಜನಿ ಪೀಠದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರುವರಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೋದ್ಭವಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳದಾರುತಿಯ ಶಿವಗೆ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳದಾರುತಿಯ ಶಿವಗೆ ವೈರಾಗ ದೇವಸನ ಕೇದರ ಪೀಠದ ಶಾಂತಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರುವರಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೋದ್ಭವಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳದಾರುತಿಯ ಶಿವಗೆ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳದಾರುತಿಯ ಶಿವಗೆ ಸೂರ್ಯ ಸುವಾಸನ ತ್ರಿಕಲ ಪೀಠದ ಪಂಡಿತರಾದ ಜಗದ್ಗುರುವರಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೋದ್ಭವಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳದಾರುತಿಯ ಶಿವಗೆ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳದಾರುತಿಯ ಶಿವಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸುವಾಸನ ಕಾಶಿಯ ಪೀಠದ ಗಂಗಾಧರ ಜಗದ್ಗುರುವರಿಗೆ ಶಿವಲಿಂಗೋದ್ಭವಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳದಾರುತಿಯ ಶಿವಗೆ ಪಂಚಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಗಿರಿ ಮಂಗಳದಾರುತಿಯ ಶಿವಗೆ ಓಂ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ ಸಂಸಾರಸಾರಂ ಭುಜಗೇಂದ್ರಹಾರಂ ಕಲಾವಸಂತ ಹೃದಯಾನಂದೇ ಭವಂ ಭವಾನಿ ಚೈತನ್ಯಮಾನ್ ಕರ್ಪೂರ ದೀಪಂ ವಿರಾಜಯಾಮಿ ಹರ ಓಂ ಯತ್ನೇನ ಯತ್ನಮೈದಂತ ದೇವಾಃ ಕಾರ್ಯಕರ್ಮಾಣಿ ಕೃತಮಾನ್ಯ ಸನ್ನ ದೇಹನಾಕಂ ಮೈಮಾನಃ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯತ್ರ ಪೂರ್ವೇ ಸಾಧ್ಯ
सन्तु देवा गुरुदेवो महादेवो गुरुदेवो सदाशिव गुरुदेवात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः वागृथाय संवृतो वागृथा प्रकृते जगदपितरो वन्दे पार्वती परमेश्वर साम्बरेणं पार्वती